Dear students, as I have discussed with you that Watts index is one of the best measure in poverty estimation, क्योंकि इसकी जो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरी करता है एक बेस्ट इंडिकेटर की, तो इसलिए इसको बहुत सारी स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम किस तरह मेजर करेंगे, किस तरह इसकी फाइंडिंग्स को कंपेयर करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या यूज़ किया जाएगा, उसके लिए लास्ट पोर्शन में हमने उसका फार्मूला किया है। अब हम एक डमी केस लेते हैं जहाँ पे कुछ हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उससे हम वाट्स इंडेक्स को मेजर करते हैं और देखते हैं किस तरह इसकी वैल्यू स्विच करती है। क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ वाट्स इंडेक्स इंडिकेट दैट हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड लो वैल्यू ऑफ वाट्स इंडेक्स इंडिकेट लो लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो जो ही आपके हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती जाएगी, पॉवर्टी का नंबर कम होता जाएगा। जो ही उनकी इनकम कम होती जाएगी, उनमें पॉवर्टी का नंबर जो है वाट्स इंडेक्स की शेप में वो बढ़ता जाएगा। और उसके लिए एक कंप्रीहेंसिव टेबल आपको इस पे एक पिक्चर देगा कि किस तरह, लाइक केस 1 इज अ पुअर कंट्री, जिसमें एक्सपेंडिचर फर्स्ट रो में गिवन है और इन एक्सपेंडिचर से वो Z/YI जो वहाँ पे हमने फार्मूले में देखा कि पॉवर्टी लाइन एंड एवरेज इनकम जो है वो कंट्री की वो दी हुई है। देन देयर इज लॉग ऑफ Z/ZY, उससे हर हाउस होल्ड की जब इंफॉर्मेशन लेके हम वाट्स इंडेक्स की वैल्यू 0.088 जो है वो डिराइव कर लेते हैं। इसी तरह हम एक और केस लेते हैं जहाँ पे लेस पुअर पोर्शन है, और लेस पुअर पोर्शन में उसी तरह पहला पुअर है, दूसरा उससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिविजुअल की इनकम 100 थी, यहाँ पे 110 है, दूसरे की 110 थी तो ये 120 हो गई, रिमेनिंग्स आर सेम। तो जिस वक्त दोनों सेम रहेंगे तो उससे हम उसी तरह Z/YI मेजर करेंगे, देन लॉग ऑफ Z/YI लेंगे, तो इसमें हमारे पास 0.042 लो लेवल ऑफ पॉवर्टी आ जाएगी। क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, जो ही फैमिली के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे वहाँ पर पॉवर्टी का लेवल कम होगा। और केस C3 में हम एक डीपर पॉवर्टी का फैमिली स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि डीपर पॉवर्टी में बॉटम लाइन में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी आप लोग इनकम देख रहे हैं, इनकम बहुत कम है, इनकम ओनली 90 से स्टार्ट हो रही है। जब इनकम कम होगी तो उससे यकीनन बाकी वैल्यू जो है वो भी डिस्टर्ब होंगी, और यहाँ पर पॉवर्टी का नंबर 0.092 आएगा, जो बता रहेगा कि यहाँ पे पॉवर्टी मैक्सिमम है। तो जो केस 3 है, यहाँ पे पॉवर्टी भी नंबर भी मैक्सिमम था और वाट्स इंडेक्स ने भी वैल्यू मैक्सिमम दी। जो पुअर फैमिली थी वहाँ पर वाट्स इंडेक्स में वैल्यू 0.08 आई, और जो लेस पुअर फैमिली थी वहाँ पे 0.042 आई। इन तीनों को हम अगर इनकम के साथ भी कंपेयर करें और एक्सपेंडिचर के साथ भी करें, तो आपने देख लिया होगा जिन फैमिलीज के पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है वहाँ पर पॉवर्टी कम है, और जहाँ पे पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कम है वहाँ पे पॉवर्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसलिए वाट्स इंडेक्स को हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है फॉर डिटेक्शन ऑफ पॉवर्टी लेवल बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, या बेस्ड ऑन इनकम, या बेस्ड ऑन कंजम्पशन, या बेस्ड ऑन एसेट। किसी भी पर्सपेक्टिव से इसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं।